2010। पहले के बीजेपी में और अब के बीजेपी में क्या अंतर है? पहले उतने लोगों का झुकाव नहीं था। देश स्तर पर जो है, खास करके गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों की काफ़ी अभी भागीदारी हो गई और दिल से जो है ना मोदी जी के आने से और बढ़ गया। उनकी जो है ना, उनका विश्वास, उनका जो है काम सब लोगों को प्रभावित कर रहा है। और पहले भी कार्य होते थे इस पार्टी के द्वारा। वाजपेयी जी भी सरकार में थे तो अच्छा कार्य हुआ, गरीबों के लिए भी हुआ, सब देश के विकास के कई कार्य हुए। लेकिन अभी जो है ना, उतना जो झुकाव पिछड़ों का हुआ है, दलितों का हुआ है, खास करके गरीब वर्ग का हुआ है, ऐसा उस समय नहीं था। और मैं तो जो है ना महसूस कर रहा था बहुत पहले से दल के प्रति, लेकिन सहानुभूति हमारी रहती थी। उन लोगों के सोच को हम अध्ययन करते थे। जहाँ भी कहीं चिंतन की बात होती, संवाद होता था, वहाँ हम डिस्कस करते थे और उन लोगों के हिमायती होते थे। राष्ट्रवाद इसका मूल मंत्र है। देश के विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद खास करके इस पार्टी का मूल मंत्र है, जो देश को आगे बढ़ाने में, देश को ऊर्जा देने में, देश को सभी सामर्थ्य तक पहुंचाने में इस मंत्र की भूमिका है, जो मोदी जी ने ज़बरदस्त ढंग से उठाया है। देश के अंदर और देश के बाहर भी इस बात को रखते हैं, जो भारतीय बाहर में भी रहते हैं, उनको ये मंत्र देते हैं तो उन लोगों का जो है ना दिल उनसे जुड़ जाता है और उनकी भावनाएं जो है ना देश के विकास के लिए हर मुद्दे पे उनको मदद मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मोदी जी को इससे ऊर्जा मिलती है और काम तो करने वाले नेता और कार्यकर्ता हम लोग मान करके चलते हैं। ऐसा सेवक बिरले मिलते हैं। विजय यादव, प्रोफेसर विजय यादव। बीजेपी बहुत ही संघर्षपूर्ण समय के साथ जो हम लोगों ने स्थापित हुए भारतीय जनता पार्टी, उस चीज़ों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया है। कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान देना, हमारे गांव में जो बसे बूथ पर जो काम कर रहे हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखना, उनके विचारों को अपने विचार में समाहित करना। जैसे चुनाव समिति में अभी संकल्प पत्र बन रहा है, उसमें उन लोगों का विचार अपने पार्टी में अभी लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का जो प्रक्रिया है। डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है ना, तो थोड़ा और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और गांव की बातों को पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बढ़ाने का काम किया है। ये अंतर है। पहले हमारे साथी, हमारे जो पूर्व के जो संगठन करता थे, वो साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, पत्र लेके जाते थे बैठक के लिए। आज के डेट में अगर राष्ट्रीय दिल्ली में अगर कोई बात है तो 2 मिनट के, 1 मिनट के, आधा मिनट के अंतर में सारा चीज़ कलेक्शन हो जा रहा है। तो पार्टी को बढ़ाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बाकी चीज़ों का जो उपयोग किया रहा है, डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है, उससे पार्टी में बदलाव आया है और पुराने चीज़ को नए चीज़ से जोड़ के दोनों मिलकर हम लोग इतने दूरी तक आगे बढ़े हैं। अरुण कुशवाहा, जिला प्रभारी, सीतामढ़ी। देखिए, पहले का जो हमारा बीजेपी था, गांव के दूर दराज तक, ग्रामीण इलाके में नहीं पहुंच पाई थी। और हमारे आडवाणी जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लोग तो विद्वान, प्रकांड विद्वान थे। लेकिन उस समय था क्या कि बीजेपी का एक सीमित लोगों के बीच में रख दिया जाता था। ऐसा परसेप्शन होता था कि नहीं, ये कुछ लोगों की पार्टी है। लेकिन हम लोग तो सब देखा है, इसमें तो सबका सम्मान सबके साथ, आज से नहीं, सदियों से। हम तो 2098 में हमने यहाँ ज्वाइन किया था और 98 में ज्वाइन करने का मैं अनुभव देख रहा हूँ कि पहले की बीजेपी और आज के बीजेपी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और आज का जो हमारे माननीय निर्माण पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे हिंदुस्तान का, इन्होंने इतना बड़ा एजेंडा लेकर चला सबके साथ, गरीबों के साथ, खास करके जो मध्यम वर्ग हैं, जो काफ़ी गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए इतना ना बड़ा योजना दिया कि पूरे हिंदुस्तान के गांव, गरीब, टोला मोहल्ला के लोग जो है ना बीजेपी से जुड़ने के लिए आतुर है। आज जाइए, हमारे दानापुर कंस्टिट्यूंसी हमारा है विधानसभा,
दानापुर के अंदर में मैक्सिमम यादव वंश खास करके जो है जुड़ रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकलाप है इसकी मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और खास करके यह वर्ग लालू जी से प्रभावित रहता था, लेकिन अब लालू जी का दिन लद गया, लालू जी परिवारवाद में चले गए और इसीलिए हम पूरे बैकवर्ड समाज और यदुवंश खास करके यह निर्णय ले लिया कि नहीं, अब इनके साथ नहीं चलना है, क्योंकि ये काफ़ी स्वार्थी हैं, ये अपने बेटे के लिए जीते हैं, अपने बेटी के लिए ही सब कुछ करते हैं और हजारों लाखों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिए हैं। अब इनकी जादुओं की आवश्यकता नहीं है, अब इनको सिर्फ अपनी 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाने की इनकी फिराक है और उसी फिराक में ये जो है अपना राजनीति में घूम करके लोगों को बता रहे हैं कि हम अच्छे हैं। मेरा नाम भूपेंद्र यादव हुआ, मैं बिहार भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा से हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल से मैं हूँ। मैं चौपाटी, बम्बई चौपाटी के मैदान पर पहला स्थापना सम्मेलन में था और भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कार, अपने भारतीय जनता पार्टी की यह है कि नूतन चिर पुरातन का समन्वय स्थापित करके अपने पुरानी पीढ़ी को लेकर के अपने भविष्य के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो कथक परिश्रम से अडवाणी जी, माननीय अटल जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये लोग जितने लोग हैं, इतने कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे लोगों ने जिस इस परिवार को का स्थापना किया, आज दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे जा रही है। सारे चीज़ में आपके सूचना तंत्र में प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक वातावरण, खान पान, रहन सहन सब बदला है। पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति का समन्वय करके भारतीय जनता पार्टी आज अपने रूप से आगे की तरफ जा रही है। मैं अंत्योदय देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अंत्योदय का बिहार प्रदेश का प्रमुख था। मेरे साथ जो मेरी टीम थी, मैं मनोहर लाल खट्टर, कैलाश विजयवर्गीय, तेजस्विनी अनंत कुमार, जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा, इन लोगों की टीम के साथ मैं काम किया हूँ। अंत्योदय जो बना सो बना। हम लोग अंत्योदय कमाने वाला खिलाएगा, जन्मा है सो खाएगा, भय में वजीरना, तृष्णा न जीर्णा, ये सारी पुरातन बातों को समन्वित करके अंत्योदय के माध्यम से, अंत्योदय संवाद समन्वय से सुशासन, ये मेरा मूल धारणा है भारतीय जनता पार्टी का। और इसी के रास्ते इस पार्टी को मजबूत करके हम लोग इतनी दूरी अपना तय किए हैं, आज इतनी विशाल पार्टी का स्थापना किए हैं। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब चौपाटी के मैदान में आए थे तो कहे कि विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कारण आप लोग नहीं पूछे। लोग कहा कि बोला जाए सर, तो कहे कि मैं एक तांत्रिक मेरा हाथ देख रहा था और तांत्रिक ने कहा, मैं चौपाटी बॉम्बे के प्रथम अधिवेशन का बात करता हूँ बीजेपी का। तांत्रिक कहे कि आपके हाथ में प्रधानमंत्री की रेखा नहीं है, तो मैंने कहा कि मेरे भाई का हाथ देखो, अडवाणी जी का, तो कहे कि बहुत लंबी रेखा अडवाणी जी के हाथ में है। लेकिन आपके सामने घटना घटी जो अटल जी बहुत नॉर्मल रूप से पार्लियामेंट में कहे थे कि समय आएगा जब उनकी सरकार गिराई गई थी तो एक विशाल पार्टी के रूप में, वटवृक्ष के रूप में मेरी पार्टी खड़ा होगी और सारा देश जो है भारतीय जनतामय हो जाएगा। आज घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर जगह जितने लोग हैं अंतिम आदमी, तो अंत्योदय ही मेरा उद्देश्य है। हमारा नारा है जो कमाने वाला खिलाएगा, जन्मा है सो खाएगा। 140 करोड़ के लोगों को खिलाने के लिए 6 से 7 करोड़ लोग से हम अंशदान लेकर के, टैक्स लेकर के इतने लोगों का भरण पोषण करते हैं। काशीनाथ राय मेरा नाम हुआ, मैं बिहार प्रदेश अंत्योदय का प्रमुख था स्टेट का, और खट्टर साहब के साथ जो लोग मुख्यमंत्री हो गए और लोग बढ़ गए, तो ये काम मैं राष्ट्रीय स्तर पर देखता हूँ, टीम बनाने जा रहा हूँ। सभी लोग अंत्योदय का कार्य ही करते हैं हमारे यहाँ, यही स्थिति है। देखिए, तब के बीजेपी में और आज के बीजेपी में जो बेसिक अंतर है वो है, हम उस समय 1980 में हमारा
जिस समय भाजपा का नया नामकरण हुआ, पार्टी जब बनी जनता पार्टी से अलग होने के बाद, और फिर धीरे धीरे जो बढ़ते हुए एक संगठन तो हमारे साथ था ही था। आज हम इस रूप में आए हैं और हम एक अखिल भारतीय स्तर पर एक पार्टी के रूप में हम प्रतिस्थापित हुए हैं, और आज हमारी केंद्र में भी और कई राज्यों में हमारी सरकार है। मेन उद्देश्य रहा पार्टी के संगठन को बढ़ाना। उस समय भी वही था, आज भी यही है। समय टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो काम करने का स्टाइल भी बदल जाता है, लेकिन मेन उद्देश्य वही है कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ हम अपने संगठन को बढ़ाएं, और जो हमारा उद्देश्य था उसको धीरे धीरे हमको अचीव करना है, और हमने कई किया भी है, जैसे 370 को हटाना, राम मंदिर को बनवाना, ये सब कई काम हुए हैं। आगे भी और कई काम होंगे। जो हमारी पुरानी मांगे हैं, पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत अंतर हुआ तब से अब